काबिल एहतराम राजा सब्ज़ अली शहीद मीडिया सेल रंगला के मुंतज़मीन डायरेक्टर राजा दाऊद साहब, यहाँ प्रेस में मौजूद सदर यूसी रंगला अफसर सालिम साहब, साबिक सदर पीपल्स पार्टी मरकज़ी रहनुमा राजा जाहिद साहब, मरकज़ी रहनुमा पीपल्स पार्टी इश्तियाक साहब, सदर PYO रंगला उस्मान अजीज़ साहब, तनवीर साहब, अमजद साहब, कामरान साहब, मुंशी साहब, राजा साहब, यासिर इरशाद साहब और इम्तियाज़ साहब। सबसे पहले मैं सब भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आज आप अवामी मसाइल पे सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं। आप सबका शुक्रिया। चूँकि हुकूमत को बने हुए तकरीबन 3 साल का अर्सा गुजर चुका, 2 साल का, और अभी तक 2 साल ही आज़ादी पाकिस्तान में तकरीबन 4 साल से ऊपर हो गया है और आज़ाद कश्मीर में 6 माह से ऊपर का अर्सा हो चुका है। हमने काफ़ी इंतज़ार किया कि चूँकि यहाँ से बड़ा मैंडेट लेकर PTI का वोट बैंक यहाँ से गया और यहाँ के ज़िम्मेदारान ने PTI को वोट दिलवा कर उस वक्त आवाम से ये वादा किया कि हम अवामी मसाइल पर फौरी तवज्जो देंगे, जो आज तक नहीं हो सका। यहाँ जो हमारे दोस्तों ने पीपल्स पार्टी ने मशावरत के बाद एक फ़ैसला किया कि चूँकि रंगला आबादी और इलाके की बुनियाद पर सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल है और पीपल्स पार्टी आज इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए रंगला को नियाबत का जो दर्जा है उस पर देने पर हुकूमत से मुतालबा करती है कि रंगले को नियाबत का दर्जा दिया जाए, चूँकि आबादी के लिहाज से रंगले का हक बनता है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारा आज, वो रंगला दिलकोट रोड है, जिसकी खस्ता हाली को देखकर जिसके जो हमारी तकरीबन 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ यहाँ पे मालिकान ने ली हुई हैं और वो यहाँ से दिलकोट पहुँचते हुए उन गाड़ियों का जो एशर होता है वो यहाँ से तकरीबन पिंडी का सफ़र आसान है, लेकिन दिलकोट तक का सफ़र हमारे लोगों के लिए मुश्किल है और मालिकान आज परेशान है, यहाँ एवं इलाका भी परेशान है। इसलिए हम तालबा करते हैं कि रंगला दिलकोट रोड को फौरी तौर पर मरम्मत किया जाए और अगर उसकी मरम्मती का काम न शुरू किया गया तो फिर हम पीपल्स पार्टी एहतजाज की कॉल दे सकती है। तीसरा, यहाँ पे महकमा जंगलात के ज़िम्मेदारान आए और उन्होंने पिछले चंद तकरीबन 2 माह पहले यहाँ वादा किया था कि हम शजर मुहिम का आगाज़ करेंगे, लेकिन आज तक उनका कोई ज़िम्मेदार यहाँ रंगला के अंदर नहीं आ सका, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर शजर मुहिम का आगाज़ किया जाए। और इसके साथ बिजली के साथ फ्यूल की मद में जो रकम वसूल की जा रही है, पीपल्स पार्टी इसकी भरपूर मजम्मत करती है और महकमा बरकियात को और वापटा को ये वार्न करती है कि वो खाम खा गरीब लोगों पर बोझ न डालें और उनको फ्यूल की मद में जो बिल दिए जा रहे हैं वो उन पर नज़र रसानी करें और इस बिल को वापस लिया जाए। उसके बाद जो यहाँ महकमा बरकियात में अडाक मुलाजमीन है जो बिला मुफ्त अडाक की बुनियाद पर यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे 3-4 नौजवान, हमारा मुतालबा है पीपल्स पार्टी का कि उन मुलाजमीन को फ़ौरन उनको मुलाजमत पे कायम किया जाए और उनको अडाक की ख़त्म करके उनको मुस्तकिल बुनियादों पर मुलाजमत दी जाए और वो ना उनके पास कोई सामान है और वो यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं, आज हम तालबे की बुनियाद पर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइंदा इंशाल्लाह एहतजाज की बुनियाद पर हम रोडों पे होंगे कि उन मुलाजमीन को जो हमारे अजीज़ हैं, हमारे भाई हैं, उनको मुस्तकिल बुनियादों पर नौकरियों में पक्का किया जाए ताकि वो यहाँ लोगों की जिस तरह खिदमत कर रहे हैं बेहतर से कर सकें। रंगला में जो RSC है वो नाम का RSC है, यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, यहाँ कोई उसकी सहूलतें नहीं है। यहाँ अगर शाम के 5 बजे तक भी कोई हमारा यहाँ मरीज़ आता है तो उसको वो सहूलतें नहीं मिल सकती हैं, गेट बंद होते हैं, यहाँ मुलाजम नहीं होते। तो हमारा मुतालबा है कि फ़ौरन इसको RSC के जो मामलात हैं उनको ठीक किया जाए और यहाँ मुलाजम जो हैं उनको मुलाजमत स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। इसके बाद यहाँ जो
बड़ा मुतालबा था हमारे लोगों का, हमारे नौजवानों का, ट्रांसपोर्ट यूनियन का, ताजरों का, जो एहतजाज भी करते रहे हमेशा। और मैं इस मौके पर यहाँ के ट्रांसपोर्ट यूनियन का और ताजरों का शुक्रगुजार हूँ। पीपल्स पार्टी शुक्रिया अदा करती है, सारी पीपल्स पार्टी यूसी रंगला, कि आपने हमेशा लोगों के हकूक़ के लिए बाहर निकले और सिविल सोसाइटी का साथ दिया। और यहाँ जो हमारे डिग्री कॉलेज का मामला था, जो आज तक नहीं जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने हमारे साथ डिग्री कॉलेज के मामले में ज़्यादती की, ये हुकूमत भी उसी तरह वो रवैया रखे हुए है। और हम मुतालबा करते हैं कि हमारे कॉलेज को फ़ौरन बहाल किया जाए, क्योंकि 6 माह का अरसा हो गया है इस हुकूमत को, PTI की गवर्नमेंट को। और ये जो मुतालबात हैं, इन मुतालबात में कोई ऐसी बात नहीं कि जो उनके लिए नामुमकिन हो। यहाँ के सारे नौजवान, सिविल सोसाइटी के लोग, ट्रांसपोर्टर की नुमाइंदगी भी यहाँ मौजूद है। यहाँ सारे लोग इस बात का मुतालबा करते हैं कि हमारे जो ये मुतालबात हैं इनको फौरी तौर पर हल किया जाए। और जो हमारा नियाबत का मुतालबा है, ये चूँकि यहाँ जो आबादी है हमारी तकरीबन 18,000 से सिर्फ यूनियन काउंसिल की जो आबादी है, और जो साइड के हमारी इलाके लगते हैं उनको छोड़ के, जो हमारा उड़ोट या चना 20 बगला, ये कटकेर, ये सारे इलाके जो हमारे साथ रिंगोली लगते हैं, इनको छोड़ के जो हमारा रंगला है, इसकी आबादी तकरीबन 18,000 से अबव है। इसलिए हमारे पीपल्स पार्टी का जो मेन आज मुतालबा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, कि हमें नियाबत का दर्जा दिया जाए। ये रंगला के लोगों का हक है, और अगर इस पे कोई हुकूमत नज़रसानी नहीं करती तो इसके लिए शायद हम पीपल्स पार्टी कॉल दे सकती है सारी जमातों से मिलकर, उनसे मुशावरत से, कि रंगला को नियाबत का और रंगला के लोगों का कम अज़ कम ये तो हक है कि नियाबत इनका बुनियादी, क्योंकि आबादी के लिहाज से इनका हक भी बनता है। तो टाउन कमेटी कायम की जाए, इस ये भी हमारा मुतालबा है। लेकिन टाउन कमेटी अगर कायम हो, चूँकि पहले इसके नोटिफिकेशन करके वापस किए गए एरजा और रंगला के, इसका भी मुतालबा करते हैं भरपूर तरीके से। और आज की जो मीटिंग का, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, यूसी रंगला के जो जिम्मेदारान यहाँ बैठे हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो पूरा जो मजमू है उसका ये है कि रंगला को आबादी और इलाके की बुनियाद पर नियाबत का दर्जा दिया। ये हमारा आज मुतालबा है। हम मुतालबा करते हैं, मेन मुतालबा है कि हमारे इस मुतालबे को पूरा किया जाए, और रंगला की जो रोड की मरम्मती है इसको बहाल किया जाए, इसकी मरम्मत की जाए, और यहाँ के जंगलात के जो शजरकारी उसका आगाज़ किया जाए, और अडाक मुलाजमिन को फौरी मुस्तकिल किया जाए। जो बरकियात में हमारे जो अजीज़ हैं वो अडाक बुनियादों पर यहाँ काम कर रहे हैं, और RIC का भी हो गया। इसके साथ साथ में आखिर में एक बात हुकूमत वक्त से हम ये कहना चाहते हैं कि हमने आपको मैंडेट दिया कि आप भरपूर तरीके से यहाँ से नुमाइंदगी लें, और फिर यहाँ के लोगों के अवामी मसाइल पे हल के लिए आप काम करें। लेकिन जो हमें मायूसी हुई, दुख हुआ कि जिस शख्स को यहाँ से वोट दिए गए, अपोजिशन ने जिसको वोट दिए, वो आज तक रंगले का दौरा भी नहीं कर सका। और यहाँ का जो MLA साहब हैं, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनसे ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के MLA नहीं है, बल्कि पूरे हल्के के MLA हैं। आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, आपकी इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास वसाइल हैं, आप असम्बली के अंदर मौजूद हैं, आप पूरे इस हल्के को देखें, और ये जो हमारे मुतालबात है आप भी इस पर नज़रसानी करें, क्योंकि आप जिम्मेदार आदमी हैं और यहाँ मुजफ्फराबाद असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं। मैं इस मौके पे अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब से भी और मुतालबा करता हूँ, और उनसे स्टेज की वसात से उन्हें ये मुतालबा करता हूँ, पीपल्स पार्टी के जो लोग असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, कि हमारे जो ये मुतालबात हैं वो भी हमारी इस मुतालबात में हमारी असम्बली के अंदर सपोर्ट करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से इस इलाके की तामीर और तरक्की, इस इलाके की लोगों के हुकूक के लिए जो जंग पहले भी लड़ती रही है, आइंदा भी हमारे लोग इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जंग लड़ेंगे। हमारे कुछ और साथी भी मुख्तसर बात करेंगे। मैं एक मतलब फिर आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए, अल्लाह पाक हम सब का अमीर नासिर हो। एक मिनट अफसर साहब, इश्तियाक साहब, एक मिनट, और उस्मान साहब जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं तो बात कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा यूनुस इस्लामी साहब की जो तफज़ात थे या जो तालबात थे उनकी भरपूर हमायत करते हैं, और ये हमारे रंगला के लोगों का हक है कि ये सहूलतें रंगला में दी जाए। अगर खुदा न खास्ता अगर हमें इस तरह का मायूस किया गया, जैसे पिछले 5 साल में हमें नून लीग ने मायूस किया, अगर इस तरह मौजूदा हुकूमत भी करती रही तो बाखुदा हम इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि एहतजाजी तहरीक के बगैर हम किसी का यानी पीछे नहीं हटेंगे।
اور جہاں تک ہم جا سکے، جس حد تک ہم احتجاج کر سکے، انشاءاللہ اس پر ہم بھٹو کے چاہنے والوں، آج کی یہ پریس کانفرنس بنیادی طور پر حلقہ غربی باغ بالخصوص رنگلہ کے جو عوامی مسائل ہیں ان کے لیے رکھی گئی ہے۔ ہم ان تمام مطالبات کو من و عن تسلیم کرتے ہیں اور حکومت وقت، حلقہ کے ایم ایل اے اور حلقہ میں جو حکومتی نمائندے ہیں ان سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس وسائل اور اختیارات دونوں موجود ہیں، اور یہ چونکہ بنیادی علاقے کی ضروریات ہیں اور انہی مسائل کی بنیاد پر یونین کونسل رنگلہ سے آپ نے ون کیا ہے، اور یہی آپ نے اس وقت وعدے کیے تھے کہ ان تمام مطالبات کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد حکومت کی خاموشی اور ایم ایل اے کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت اور ایم ایل اے کو ان تمام جائز مطالبات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں آج کی اس پریس کانفرنس سے کہ ان مطالبات کو فی الفور پورا کیا جائے اور عوام کو ان کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پر دیا جائے۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام ممبر سے جناب یونس انقلابی صاحب، شرکائے محفل، سب سے پہلے تو میں میڈیا سیل کے انتظامیہ کا دل کی اصحاب دلوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کر کے ہماری آواز کو ایوانوں تک پہنچانے کا موقع دیا۔ میں جتنے بھی کیا جائے، اگر ایسا نہ ہوا تو ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ ہم احتجاجی تحریک کے طور پر روڈوں پہ آئیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی بد نظمی کی کوئی بات ہو، لیکن ہمیں مجبور نہ کیا جائے، خدارا ہمارے مطالبوں کو منظور کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک منٹ بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام راجہ یونس صاحب، افسر سارم صاحب، ظاہر صاحب، اشتیاق صاحب اور پارٹی کے جتنے جی ایل اے یہاں پہ موجود ہیں، میری جو ریکویسٹ ہے حکومت وقت حکومت سے کہ جو مطالبات پیپلز پارٹی نے رکھے ہیں اس پر نظر ثانی کی جائے، اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا، چونکہ پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے ہمیشہ خون کی قربانی دی ہے، اور جہاں بھی یہی لگتا ہے، چونکہ جس حلقے سے ہمارا تعلق ہے، جس یونین کونسل سے تعلق ہے، اس کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے۔ میری ایم ایل اے صاحب سے بھی گزارش ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہاں پہ ایم ایل اے قائم و دائم ہیں، وہ اس حلقے پر وہ نظر ثانی کریں، اس کے جو مسئلے مسائل ہیں اس پہ وہ عمل درآمد کرائیں۔ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پیپلز پارٹی اپنی روایتی سٹائل پہ آئے گی اور انشاءاللہ اپنے حق کے لیے روڈوں پہ آئے گی۔ اچھا یونس صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ رنگلہ ڈگری کالج جو پیپلز پارٹی کے دور میں دیا گیا تھا، نون لیگ حکومت نے اس کو ختم کیا، تو اس حوالے سے چونکہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے تو وہاں کوئی اس کے لیے کوئی کوشش ہوگی یا ہمارے کالج کو ختم کیا گیا، اور اس وقت کی نون لیگ کی حکومت کو ہم طالبہ بھی کرتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی اس پہ نظر ثانی یا اس پہ توجہ نہیں دی۔ اور آج بھی اگر پیپلز پارٹی چونکہ اپوزیشن میں وہاں کردار ادا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو پہلے جو یاسین صاحب نے بھی وہاں اسمبلی میں اس بات کی تھی اور وہاں پہ ڈگری کالج ڈسکس ہوا تھا، آئندہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور جو ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے، اس میں نون لیگ کا بہت ان کا ملوث رہے ان کے لوگ، اور انہوں نے اپنے نسلوں کے مستقبل کو میں سمجھتا ہوں کہ نقصان پہنچایا۔ ہمارے ساتھ کیا زیادتی کی، اپنے ساتھ انہیں زیادتی کی ہے، اور یہ جو اس کا خمیازہ وہ ان کی نسلیں اور ہماری نسلیں بھگتیں گی کہ آیا ہوا ڈگری کالج ہمارے ہاتھ سے گیا، اور ہم آج بھی اس پہ بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور آئندہ اس حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ چونکہ آپ کے ہاتھ میں اس کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا، اس کو نوٹیفیکیشن کینسل کیا گیا ہے، اور یہ حکومت کے اختیارات ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کو بحال کیا جائے۔ یہ بھی ہمارا اہم مطالبہ ہے، اور سب سے جو اہم مطالبہ ہے وہ ہمارے نیابت کا ہے۔ اس رنگلہ کا جو اس کو نیابت کا درجہ دیا جائے، اس پہ پیپلز پارٹی سٹینڈ کرے گی، اور انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کے قائدین سے مل کر اس پہ بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر اور کوئی نوجوان بات کرنا چاہے تو بالکل کھل کے بات کر، کامران آپ